हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वाली वीडियो में 5th तक क्वेश्चन कर चुके हैं किसके 13.1 एक्सरसाइज के 12th क्लास वाले एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इसमें हम अब अगली वीडियो में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है, वही डिटरमाइन करना है। अगर इस चीज़ डेफिनेशन समझनी है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का क्या मतलब है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और जो नीचे होता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑलरेडी अकर्ड है, ई के ऊपर ये वाली कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, यानी कि एफ यहाँ है तो यहाँ पे सी की प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, यहाँ पे अगर होता एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, जो ऑलरेडी अकर्ड है वो नीचे आएगा हमेशा। ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है इसमें भी, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, सेम वैसे। अभी इसमें सिर्फ कितना फ़र्क है, ये फ़र्क है कि कंडीशन इन्होंने दे रखी है, आउटकम्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या दे रखी है, कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम्स क्या किया गया है, टोस्ट किया गया है। अब आप लोगों को पता है कि जब भी एक कॉइन को 3 टाइम्स टोस्ट करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनाते हैं। मान लो आज सेट से हमने पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर दिया, तो पॉसिबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड। ठीक है, और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल टेल, और हो सकता है हेड टेल टेल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। ठीक है, इस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं, ये चीज़ हम 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, कैसे पता लगाते हैं, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी बार टोस्ट किया है, 3 बार टोस्ट किया है ना इसको। और हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना आएगा, 8, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी। चलो आगे देखो, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, ई पे ई पे कंडीशन है हेड ऑन द थर्ड टोस, मतलब थर्ड टोस में हेड होना जरूरी है। तो ई के लिए पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं सबसे पहले। एक तो ये हो सकता है इसमें थर्ड टोस में हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, एक मिनट को, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड, लास्ट वाला क्या है, टेल टेल हेड। ठीक है, फिर करते हैं अब के ऊपर क्या कंडीशन है, देखो हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस्ट, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोस्ट, यानी कि फर्स्ट 2 टोस्ट में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। इसमें भी हेड है, इसमें भी है फर्स्ट 2 में, और किस में है, बस नो में ही है। बाकियों में तो एक में हेड है और एक में टेल है, तो क्या आना चाहिए, दोनों आ जाएंगे, हेड 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 और टेल। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या क्या, इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, पहले तो हम फिर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, हेड हेड हेड, ये वाला कॉमन है ना दोनों में, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। अब अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8 है ना ये, तो 1/8। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें एफ की। एफ की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, 2/8 कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, दोनों चीज़ निकल गई हमारी, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या आ जाएगी, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, सोल्व कर लो। ठीक है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या दी हुई है, ये आउटकम्स पहले लिख लेंगे कि जब भी 3 बार किसी भी पॉइंट को टोस्ट करते हैं तो ये तो फिक्स है, ये तो 8 के 8 आएंगे आएंगे, फिर हम उस कंडीशन के हिसाब से उनको बना लेंगे। यहाँ पे देखो ई को सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या करते हैं,
ई पे क्या कंडीशन है, ई के लिए आउटकम्स बनाओ एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड होने ही होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। कम से कम 2 हेड यानी कि एक हेड वाला नहीं ले सकते, 2 हेड वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। फिर अब के ऊपर क्या कंडीशन है, अब की कंडीशन देखो, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 3 हेड नहीं होने चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कि उससे कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एटमोस्ट वाले में क्या क्या आएगा, हमें समझना पड़ेगा एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब, ठीक है। ये 2 वर्ड ही इस चीज़ को चेंज कर देते हैं। इसमें सारे आ जाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब निकालो इनका इंटरसेक्शन, निकालो ई इंटरसेक्शन। अब देखो कॉमन क्या क्या है इसमें, ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो 3 चीज़ कॉमन होगी, क्या, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, ये वाला चीज़ कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अभी तो मैंने बताई थी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। पॉसिबल कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 8 है, 3/8, ठीक है। अब देखो और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ की चाहिए। अफ में हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ कितनी आ जाएगी, 7/8, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 3/8 डिवाइडेड बाई 7/8 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट कह रहा है ई एटमोस्ट 2 टेल्स। अब किसकी, पहले तो हेड की बारी थी, अब टेल की बारी आ गई, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है ई पे कंडीशन क्या है, एटमोस्ट 2 टेल, मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टेल होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी कि 1 भी हो सकता है, 1 वाला भी आ जाएगा, 0 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल की बात कर रहे हैं, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी कि कम वाले भी सारे आ जाएंगे, 3 वाला नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होने चाहिए, बस 2 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी वही 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो क्या कह रहा है, ई का हमने बना लिया, अब का क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल जरूर होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वाला रहने दें, क्योंकि कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, इसमें तो 1 भी नहीं है, ठीक है। ये वाले सारे आ जाएंगे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, सारे आ जाएंगे बाकी, ठीक है। ये हम लिख क्यों रहे हैं सारे, ताकि हम जब इंटरसेक्शन निकालें इनका तो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। ई इंटरसेक्शन अब, ई इंटरसेक्शन अब क्या आ जाएगा, जो भी कॉमन है लिख लो, एक ये है कॉमन, और कौन सा है, ये भी है, और कौन सा है, ये भी है, ये नहीं है, टेल टेल हेड ये भी है, टेल हेड टेल ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसको काउंट कर लेते हैं सीधा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अभी बताई थी ना मैंने, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, टोटल कितने हैं, 8, 6/8, ठीक है। दूसरी हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ, मतलब ई बाई एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ क्या निकलेगी, टोटल आउटकम्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पॉसिबल आउटकम्स अफ में 7 है ना, टोटल कितने हैं, 8, 7/8, दोनों वैल्यू पुट कर दो, 6/8 डिवाइडेड बाई 7/8, ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। तो बस गए, अगला क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स आर टोस्ट वंस, मतलब 6 वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे भी हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रहा है, 2 कॉइन्स आर टोस्ट वन, 2 कॉइन्स को टोस्ट किया है। 2 कॉइन्स के लिए अब हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, आप लोगों को पता है कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है,
पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 4। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। क्या कंडीशन दे रखी है? ई पे कंडीशन है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, मतलब टेल अपीयर हो रहा है सिर्फ एक कॉइन पे। यहाँ पे दोनों पे टेल अपीयर हो रहा है, यहाँ पे एक पे भी नहीं हो रहा है। वन कॉइन पे किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है और इस पे हो रहा है। तो ई के लिए क्या बन जाएगा हमारे पॉसिबल आउटकम्स? हेड टेल, टेल और हेड। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्या है? अब के लिए क्या है? अब के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? वन कॉइन शोज हेड, मतलब एक कॉइन जो हेड शो करता है। ये तो दोनों हेड है, ये दोनों टेल है, यही दोनों आएंगे इसमें भी, दोनों में हेड हेड एक है। तो हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, अब हमें पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बता चुकी हूँ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, क्या आएगा? दोनों में ये चीज़ें कॉमन है ना, तो कितनी है टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ, कैसे निकालते हैं? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो है ना, दोनों में दोनों कॉमन है, 2 है टोटल, डिवाइडेड बाई, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अभी देखो आगे हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम। देखो एफ में कितने हैं? एफ में 2 है, टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी? 2/4। अब हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी चाहिए, कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? पहले पुट कर दो, 2/4 डिवाइडेड बाई 2/4 कितना? 1। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है? ई पे और एफ पे क्या कंडीशन दे रहा है? सेकंड में कंडीशन है ई के लिए पॉसिबल आउटकम्स बनाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग, नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर। इसमें भी टेल अपीयर हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा? हेड। ठीक है, सेकंड करते हैं एफ के लिए। एफ के लिए क्या कह रहा है? नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर, हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? टेल, टेल। अब देखो हमें क्या चाहिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए? ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है हमारा? 0, 5 आ रहा है ना, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखते हैं डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी? 5, 0, 0 होगी, तो ये हमारी चीज़, इसकी वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन, जिसमें सेम हमें क्या निकालना होगा? यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, बट जो ये ई और एफ की कंडीशन है ये डिफरेंट दी हुई मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पी ओ पी बाई एफ। ठीक है, फिर बट इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है कि डाई थ्रू की है 3 टाइम्स, बट पहली कंडीशन क्या है? ई और एफ के ऊपर, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में थी वैसे ही कंडीशन दे रखी है। ई के ऊपर कंडीशन है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टूल्स, 4 अपीयर हो रहा है थर्ड टूल्स में। अब देखो मैंने ये सारे आउटकम्स पहले ही लिख लिए हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा। 4 आउटकम्स मतलब लास्ट में तो थर्ड में तो 4 होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन चेंज होती रहेगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले लेटर 1 to 6 तक कौन सा भी हो सकता है, और उनका कम्बिनेशन 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3। ठीक है, ऐसे होता रहेगा, और ये हमारे इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे। ये तो हो गया हमारा ई के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं एफ के लिए। एफ के लिए क्या कंडीशन है? एफ के लिए क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने? 5 and 6 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टोस। 5 और 6 फर्स्ट 2 टोस में भी होने चाहिए रिस्पेक्टिवली, मतलब 5 और 6 के साथ 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डाई के ऊपर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 5 और 6 के साथ 1 हो सकता है, 5 और 6 के साथ 2 हो सकता है, 5 और 6 के साथ 3 हो सकता है, 5 और 6 के साथ 4 हो सकता है, 5 और 6 के साथ 5 हो सकता है, 5 और 6 के साथ 7 हो सकता है, नहीं 6 हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। ठीक है, अभी हमें और क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए। एफ में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। और एक डाई के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 216 होते हैं अगर उसको 3 टाइम्स टोस्ट किया जाए तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्यों आएंगे, अगर 3 टाइम्स टोस्ट करोगे तो 1 to 6 नंबर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने हेड और टेल का बताया था ना, ऐसे ही इसका चेक कर सकते हैं। 216 कैसे होंगे टोटल, कैसे होंगे, टोटल 3 टाइम्स टोस्ट कर रहे हैं और 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, मतलब 6 नंबर तो है टोटल, ठीक है। 3 टाइम्स टोस्ट कर रहे हैं, इसकी पावर 3 कितने आएंगे? 216, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें ही निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो कितने आएगी? 6/216, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन। अब ई इंटरसेक्शन ई ये है, अब ये है, इसमें देखो कॉमन क्या है, ये कॉमन है 564 ये कॉमन है ना। और किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग में 5 और 6 नहीं मिलेगा, नहीं है, एक ही चीज़ कॉमन है, ठीक है। और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या जाएगी? 1/216, ठीक है। हमें क्या निकालना है? पुट कर दो वैल्यू इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये भी आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आ गई, 6/216 कर लो डिवाइड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन, ठीक है। अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये इसमें। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फ्रॉम ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर और सन को लाइन अप किया गया है रैंडमली, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें भी वही फाइंड आउट करना है हमें, क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, ई के लिए सन ऑन वन एंड, मतलब एक एंड पे सन होना चाहिए, चाहे तो वो एंड स्टार्टिंग वाला हो सकता है या वो लास्ट में हो सकता है। जैसे कि देखो मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको, सन फादर और मदर हो सकता है, ये एक एंड पे आ गया सन, ठीक है। या ये हो सकता है सन मदर और फादर हो सकता है, इसमें भी फर्स्ट एंड पे आ गया। अब देखो लास्ट एंड पे भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट एंड या लास्ट एंड, सन ऑन वन एंड, कौन सा भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट एंड पे देखते हैं कि मदर फादर और सन हो सकता है या फादर मदर और सन हो सकता है। पॉसिबल आउटकम्स मिल गए हमें। ई के लिए, एफ के लिए देखो क्या आता है, फादर इज इन मिडल, मतलब मिडल के अंदर होना चाहिए फादर, फादर को मिडल में होगा, किस में हो सकता है फादर मिडल में, या तो सन फादर और मदर हो तो फादर मिडल में होगा, या हो मदर फादर और सन हो तब भी फादर मिडल में होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है जिसमें फादर मिडल में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। निकालो क्या आएगा, ये वाली चीज़ कॉमन है और ये वाली चीज़ कॉमन है, दो हो गया, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3 है ना। 3 को नंबर ऑफ वेज में कितने नंबर ऑफ वेज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 2 यानी कि 6 नंबर ऑफ वेज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये वाले जो रैंडम इनकी अगर अरेंजमेंट जैसे हेड टेल की थी, ऐसे अगर हम इनकी रैंडम अरेंजमेंट करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। कितने हो गए, 2/6 प्रोबेबिलिटी आ गई ना। अभी हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 2, टोटल क्या है 2 डिवाइडेड बाय मतलब पॉसिबल क्या है 2, टोटल क्या है 6 डिवाइडेड बाय 6। हमें कंडीशन निकालनी है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे, ई बाई एफ के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी करते हैं अगला 10th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो हम अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें हमें खुद पता करना है। अभी 9th क्वेश्चन तक क्या था, हमारे पास दे रखा था कि हमें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना है, फॉर्मूला हम सीधा लगा देते थे। अभी हमें खुद पता करना है कि ए मानते हैं तो ए या बी मानते हैं तो बी, ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए निकालना है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो इसको पढ़ के देखो, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, एक ब्लैक कलर की और रेड कलर की डाई को रोल किया गया है, ठीक है। यानी कि 2 डाई है, 2 के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल 36 है ना, क्योंकि 6 raised to the power 2, 6 × 6 = 36, ठीक है।
फिर क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। अभी हम ए लेट कर लें या ई लेट कर लें, पहले हम ई और एफ कर लेते हैं, तो ई और एफ ही कर लेते हैं, ठीक है। ई लेट कर लेते हैं। ई के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। मतलब एक डाई को जब रोल करते हैं तो 1 to 6 नंबर आ सकते हैं, तो 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, ऐसे 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। इन्होंने कंडीशन दी है कि ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। अभी देखो मैं लिखूंगी इसका, उससे आपको पता चल जाएगा। 4 और 6 सम कितना है, 10, ग्रेटर देन 9 से, ठीक है। 5 और 5 या और हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है, 11, ठीक है। 5 और 6 हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। 6 और 4 भी हो सकता है, इसका उल्टा भी। और क्या हो सकता है, 5 और 6, 6 5 4 5 5 6 5 5। और हाँ एक 6 होता है, 6 6 के साथ 6 का भी हो सकता है, यानी 12 ये भी हो सकता है, समझ गए। चलो ई बन गया। आगे है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। मतलब गिवन दैट मैंने क्या बोला था कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन क्या होगी और एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलरेडी अकर्ड होगी, तो ये दे रखी है। तो गिवन दैट को हमेशा ऑलरेडी अकर्ड को क्या करेंगे, हमेशा नीचे लेंगे, और जो फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर हमें कंडीशन लगाई है उसको हमेशा ऊपर लेंगे। तो हमें पता चल गया ना, ई बाई एफ निकालना है, एफ बाई ई क्या निकालना है हमें, ई बाई एफ। अब सेकंड वाले को मानने वाले हैं जिसके आगे क्या दे रखा है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक डाई को क्या कह रहा है, 5 रिजल्ट होगा, और रेड पे फिर कुछ भी हो सकता है, रेड पे कुछ भी हो सकता है ना। तो ब्लैक पे 5 होगा, मान लो फर्स्ट ब्लैक है 5 होगा, 5 के साथ 1 हो सकता है रेड पे, 5 के साथ 2 हो सकता है रेड पे, 5 के साथ 3 हो सकता है, 6 नंबर तक जाएगा, 5 के साथ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 के साथ 6 हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। फाइंड आउट कर लोगे अब तो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अब चाहिए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अब चाहिए, ठीक है। ई इंटरसेक्शन अब में देखो क्या क्या कॉमन है, कुछ है कॉमन, 5 5 कॉमन है, 5 5 5 6 भी है, बस ये 2 ही है, ठीक है। तो ये क्या होगी 2, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन अब क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 36, टोटल क्या है 36, तो ये क्या आ जाएगी 2 बाई 36 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन दी है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब की बार सम कितना दे दिया 8 सम के लिए क्या करेंगे, देखो जिसका सम 8 आए ई के लिए क्या बन जाएगा आपका, ई क्या बन जाएगा 2 और 6 सम 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, और 6 और 2 भी 8 होता है, और क्या हो सकता है 3 और 5 भी 8 होता है, ठीक है। 5 और 3 भी उसका उल्टा क्या जाएगा, कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे क्या है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। मतलब गिवन दैट द रेड डाई की जो कंडीशन है, रेड डाई पे कंडीशन दे रखी है कि रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 4 से लेस देन होगा, ठीक है। तो वो जो डाई है रेड वो फर्स्ट भी हो सकती है और सेकंड भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको फर्स्ट लेके चल लेते हैं, और वो लेस देन क्या होना चाहिए नंबर 4 से, तो 1 के साथ, क्योंकि 1 के साथ पहले तो 1 ही कर लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे सेम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक आ जाएगी। फिर करेंगे 3 3 1 2 3 6 तक आ जाएगी। अब हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 4 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट नंबर जो है वो 3 ही रहेगा, 4 नहीं रहेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर कंडीशन है
तो क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ई बाई एफ, क्या फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 सेकंड वाली भी हमने लिख ली, एफ के ऊपर जो कंडीशन दे रखी है वो भी हमने लिख ली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, पहले तो इंटरसेक्शन चाहिएगा इसमें, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो कोई चीज़ कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है इसमें 2 6 कॉमन आएगा। अब तो इसको निकालोगे आप, क्योंकि आपको पता चल गया ई बाई एफ निकालना है, तो इसमें से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, टोटल क्या है 36, इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसको 36 से डिवाइड कर दोगे, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, ये टोटल जितने भी हैं उसको डिवाइड कर दो किससे, 36 से, पी ऑफ ई बाई एफ आ जाएगी, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चंस आपको, अगले वाले 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको मेरे लेक्चर में समझ भी आ रहे होंगे।